दोस्तों, क्लास नंबर हम लोग 3 कर रहे थे। टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हम क्लास को रोक दिए। हम क्लास वहीं से शुरू कर रहे हैं। 1/9 कितना परसेंट होते हैं? 1/9 11.1 11 सही 9% होता है। अप्रॉक्स मान इसका कितना होता है? 11.11% होता है। अप्रॉक्स मान इसका अप्रॉक्स मान होता है 11.11%। तो 2/9 कितना परसेंट होगा? कितना गुना है? इसका 2 गुना है। कितना गुना है? 2 गुना। कितना हो जाएगा? 2 गुना है तो 11 दूनी 22। 22 सही 2/9%। अप्रॉक्स मान कितना हो जाएगा इसका? अप्रॉक्स मान हो जाएगा 11 दूनी 22.22%। इसी प्रकार से हम 7/9 निकालेंगे। 7/9 कितना परसेंट है? तो 1/9 का 7% कितना है? 7 गुना है। कितना है? 7 गुना। 1/9 का 7% कितना है? 7 गुना। तो 7 गुना है तो कितना हो जाएगा? 11 7 77 सही 7/9%। अप्रॉक्स मान इसका कितना हो जाएगा? अप्रॉक्स मान हो जाएगा 11 7 77.77%। हम लोग जान चुके हैं 1/9। अब हम लोग जानेंगे 1/10 कितना परसेंट होता है। 1/10 कितना परसेंट होता है? 1/10 होता है कितना परसेंट? 1/10 होता है 10%। कितना होता है? 10%। इसी प्रकार से 3/10 कितना हो जाएगा? इसका कितना गुना है? 3 गुना। तो 10 या 30% हो जाएगा। 4/10 कितना हो जाएगा? इसका कितना गुना है? 4 गुना। कितना हो जाएगा? 10 चौका 40% हो जाएगा। 5/10 कितना हो जाएगा? इसका कितना गुना है? 5 गुना। कितना हो जाएगा? 10 5 50% हो जाएगा। 1/10 भी जान लिए, 1/9 भी जान लिए, 1/8 भी जान चुके हैं, 1/7 भी जान चुके हैं। आप लोग कृपया क्लास को शुरू से देखिए। क्लास को शुरू से देखिएगा तब जाकर परसेंटेज समझ में आएगा। बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल परसेंटेज है। अब हम लोग जानेंगे 1/11 कितना परसेंट होता है। 1/11 9.09% होता है। 1/11 कितना होता है? 1/11 होता है 9.09%। तो हम लोग जानेंगे 2/11 कितना परसेंट होगा। कितना गुना है? 2 गुना है। कितना गुना है? 2 गुना। तो 9 दूनी कितना हो जाएगा? अप्रोक्स मान है ये 9 दूनी 18.09 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18%। उसी प्रकार से 5/11 कितना परसेंट होगा? 5/11 कितना है? 1/11 का 5 गुना है। कितना गुना है? 5 गुना है। 5 गुना है कितना हो जाएगा? हो जाएगा 9 5 45.45%। 1/12 कितना परसेंट होता है? 1/12 होता है 1/12 कितना परसेंट होता है? 1/12 होता है 8 सही 1/3%। तो 5/12 कितना परसेंट होगा? 5/12 कितना परसेंट होगा? 8 पंचे कितना होता है? 40। कितना है? 5 गुना है। 5 गुना 8 पंचे 40 सही 5/3%। 40 सही 5/3%। 3 से तो भाग चला जाएगा इसमें, 3 से भाग चला जाएगा तो 40 प्लस क्या कर देंगे? प्लस 3 से भाग देंगे तो 3 1 3 और 2/3 कितना हो जाएगा? 41 सही 2/3%। 41 सही 2/3%। हम लोग
अब 1/3 कितना होता है दशमलव में, डेसिमल में? तो 1/3 होता है डेसिमल में 0.33। 1/6 कितना होता है? 1/6 होता है 0.166 पॉइंट। 2/3 कितना होता है? 0.666। 1/9 कितना होता है? 0.11 होता है। 1/8 कितना होता है? 1/8 0.125। 1/16 कितना होता है? 0.0625। 0.25 कितना होता है? 1/4। 0.5 कितना होता है? 1/2। 0.125 कितना होता है? 5/4। 0.75 कितना होता है? 3/4। इस सब को हम याद कर लेंगे। ये कैलकुलेशन में याद करना है। कैलकुलेशन में सब काम आता है। कैलकुलेशन में काम आता है। अगर ये सब आप लोगों को याद रहेगा तो कैलकुलेशन आसान हो जाता है। अब हम लोग जानेंगे 1/12 हो गया। 1/13 उतना महत्वपूर्ण नहीं है। 1/14 जानेंगे। 1/14 जानेंगे। उसके बाद 1/15 भी जान लेंगे। 1/14 भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है। 1/15 1/15 कितना होता है? 1/15 होता है 6 सही 2/3%। अप्रोक्स मान इसका होता है 6.66%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1/15 तो 4/15 कितना होगा? 4/15 इसका कितना गुना हो रहा है? 4 गुना। 1/15 का कितना है? 4 गुना 4/15। तो 7 24 4 दूनी 8/3%। अप्रोक्स मान इसका कितना हो जाएगा? अप्रोक्स मान हो जाएगा इसका, अप्रोक्स मान हो जाएगा 6 24 पॉइंट पहले इसको निकाल लेते, सॉरी, अप्रोक्स मान हो जाएगा, इसको पहले निकाल लेते हैं। 3 से 8 में भाग चला जाएगा। 24 प्लस 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 2%। 24 2 28 सही 2/3%। 24 2 26 सही 2/3% हो जाएगा। इसके बाद 1/16 जानेंगे। 1/16 कितना परसेंट होता है? तो 1/16 होता है 6.25। 1/16 6.25% होता है। तो 3/16 कितना हो जाएगा? तो 3/16 हो जाएगा 18.25। कितना गुना है? 3 गुना है। 1/16 का 3 गुना है 3/16। अब 1/17 भी 1/18 1/19 भी 1/20 कितना परसेंट होता है? 1/20% कितना होता है? चलिए एगो जान लेते हैं हम। 7/16 कितना परसेंट होता है? 7 42। 25 कितना हो जाएगा? 7 25 7 175 कितना हो जाएगा? 25 7 175 पॉइंट 6 6 7 42 1 43 इतना परसेंट। एग्जाम्पल है किसका? 1/20 का। 1/20 अब कितना परसेंट होता है? 5% होता है। 5% 1/20 कितना होता है? 5%। तो 3/5 कितना हो जाएगा? 1/20 का 3 गुना है 3/5%। 1/20 कितना हो जाएगा? 15%। 3/5 कितना हो जाएगा? 15%।
उस 3/5 ओ 1/5 कितना होता है? 5%, 5 या 15% हो गया। इसी प्रकार से 7 डिवाइडेड बाय 20%, 20 कितना परसेंट होगा? तो 1/20 कितना होता है? 5%। तो 7 बटा कितना? 7 बचे 35%। इसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे। अब 7/20 कितना परसेंट होगा? हो गया। 1/40 कितना परसेंट होता है? 1/40 होता है 1/40 होता है 2.5%। तो 9/40 कितना हो जाएगा? तो 9/40 हो जाएगा 9 दूनी 18। कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18 और 4 22, 22.5% हो जाएगा। 1/25 तो जानवे करते 4 पर 4% होता है, तो 8/25 कितना हो जाएगा? 1/25 निकाल लेते एक बार। 1/25 कितना होता है? 4%। 8/25 कितना हो जाएगा? तो 8/25 कितना गुना है? 4 गुना है। कितना? 8 गुना है। 8/25 कितना हो जाएगा? 8 चौका 32, 32% हो जाएगा। एकदम कैलकुलेशन में सब बहुत काम आने वाला है। 8/25 भी हो गया है। अब 1/32 कितना परसेंट हुआ? हंसने वाला सवाल है। 1/32 कितना परसेंट है? आसान है। 1/32 कितना परसेंट होता है? आसान है। देखिए 1/32 1/16 कितना होता है? 1/16 कितना है? आधा है। क्या है? आधा है 1/16। आधा है 1/32 का, आधा है 1/16। 1/16 कितना परसेंट होता है? 6.25% होता है। 6.25% होता है। तो आधा है तो 1/32, 1/16 का आधा है 1/32, कितना हो जाएगा? ये 3 पॉइंट दशमलव है, कितना हो जाएगा? 125%, 125%। इसी प्रकार से 3/32 कितना हो जाएगा? 3/32 कितना हो गया? इसका 3 गुना हो गया, सीधा 3 गुना। 3 तिया 9.125 तिया 175।